सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को एक बड़ी सलाह दी है। जी हाँ, सौरव गांगुली का कहना है कि गौतम गंभीर को बहुत ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत गौतम गंभीर को नहीं है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी गौतम गंभीर का होता है। ऐसे में अब गांगुली ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद गंभीर को सलाह दी है कि भाई थोड़ा पोलाइटली अगर बात करें, इतना रूड होकर अगर आप बात ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। गांगुली ने कहा है, गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता हैं। वो T20 के शानदार कोच हैं। आप जानते हैं वो भले ही सख्त हों, लेकिन वो एक कॉम्पिटिटर है। उन्हें रूखा या सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। मैंने उन्हें देखा है, मैं भारत के लिए उनके साथ खेला भी हूँ। वो एक कॉम्पिटिटर है, वो जीतना चाहते हैं, वो अपनी टीम के बारे में सही बातें करते हैं, वो टीम का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति का। तो देखिए साहब, यहाँ पर सौरव गांगुली ने साफ कहा है कि T20 के शानदार कोच हैं। यहाँ पर उन्होंने T20 फॉर्मेट की खासकर बात की, जहाँ पर उनको हाल में ज़बरदस्त सक्सेस मिली। 2 साल जब से वो कोच बने, 2 साल से टीम इंडिया एक T20 सीरीज़ नहीं हारी। T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को मिल गया। तो T20 में उनके आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं। सवाल उठते हैं जैसे ही जर्सी का कलर बदलता है। व्हाइट जर्सी में जब वहाँ पर रेड बॉल आ जाती है। टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड खराब है। आलोचना गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंट की टेस्ट क्रिकेट को लेकर होती है। सौरव गांगुली ने भी टेस्ट क्रिकेट को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस पर अपनी राय अलग अलग मौक़ों पर रखी है और यहाँ पर भी टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर पर बात की है। गांगुली का कहना है कि वो टेस्ट मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अच्छी पिचों पर खेलेगा। अगर वो कुछ अच्छी पिचों पर खेलते हैं तो वो एक अच्छा टेस्ट कोच भी साबित होंगे। भारत में ज़्यादातर टर्निंग पिचों पर खेलते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पिचों पर क्या किया है, जहां अपनी नई गेंद पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए कोच के तौर पर उसे पिच वाली सोच को अपने सिस्टम से निकाल देना चाहिए। पिच को लेकर जो विवाद हुआ था, आपको याद हो, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो कोलकाता में टेस्ट मैच खेला गया था, जहां टीम इंडिया हारी भी थी। उसके बाद पिच को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। गंभीर ने सामने से आकर कह दिया था, भाई अच्छी पिच दी गई, पिच जैसी मांगी थी वैसी पिच हमें दी गई। लेकिन उसके बाद भी शायद सौरव गांगुली का रुख ये था कि वो एक स्पोर्टिंग विकेट चाहते थे, स्पिन विकेट नहीं चाहते थे। लेकिन जैसी मांग की गई थी भाई कि एक टर्निंग ट्रैक चाहिए, वहाँ पर टर्निंग ट्रैक ईडन गार्डन्स में बना कर दे दिया गया था। टीम इंडिया वहाँ पर हारी। कहते हैं कि भाई जो गड्ढा खोदा गया था, उस गड्ढे में खुद ही वहाँ पर टीम इंडिया के खिलाड़ी गिरे। साउथ अफ्रीकन स्पिन्स को नहीं खेल पाए, हम वो टेस्ट सीरीज हार गए थे। ऐसे में गांगुली का भी ये कहना कि भाई स्पिन को अपनी सोच से निकाल देना चाहिए कि पिच इस तरह की मिले नहीं मिले, अच्छी पिचों पर खेलो, मैच जीतो, तभी आप टेस्ट क्रिकेट के अच्छे कोच साबित हो सकते हो। यानी बातों बातों में ही सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि भाई अगर आप पिच के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट में बड़े और अच्छे सफल कोच वहाँ पर साबित नहीं हो पाएंगे। ऐसे में देखना होगा वहाँ पर जो बड़े दौरे आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के, वहाँ पर गौतम गंभीर क्या अपने रिकॉर्ड को सुधार सकते हैं। WTC फाइनल की रेस में टीम इंडिया ऑलरेडी काफ़ी पिछड़ चुकी है, या यूँ कहें कि ऑलमोस्ट अब वहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल नज़र आता है। आपका जो गणित है दूसरी टीमों पर डिपेंड करेगा, लेकिन T20 और वनडे फॉर्मेट में ऑल इज़ वेल है। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को अगर गंभीर सुधार लेते हैं तो भारत के सबसे सफल कोचों में गौतम गंभीर का नाम वहाँ पर ज़रूर आ जाएगा। टेस्ट क्रिकेट पर उन्होंने बात भी की थी। हाल में जो एक पॉडकास्ट दिया था, वहाँ उन्होंने बताया था टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या वहाँ पर करना होता है ताकि टेस्ट क्रिकेट में आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकें। Tell me the mental makeup when you look at a scoreboard. But you don't look at the scoreboard during test matches, you look at every session. Because every session becomes important. So every session you sit and decide that what we need to do in the next session and where we want to be in the next session. That's why it's very exciting for people. Sometimes it can get boring, that's what people say, but for a coach and for the team, when you plan for the next session and when you plan for the third session and next day, I think you're always thinking about the game for 5 days. It is very, very exhausting where you have to plan thrice or 4 times in a day regarding sessions. And scoreboard pressure, when you talk about T20 cricket, yes, there will always be scoreboard pressure. But again, if you're not looking at your individual score, but you're looking at a total score, what you need to achieve, I think it takes a lot of pressure off you. What is it like winning as a player, as a captain, as a coach? I think it's a very difficult question to answer. All the 3 things are very, very special because I can't differentiate that as a player, as a captain, as a coach. But if you ask me, not because I'm the coach, I'm a coach right now, I think the toughest thing is to win as a coach. And the reason is because, as I just mentioned, that आपके हाथ में क्या है मैच स्टार्ट होने के बाद? Tell me. As a captain, you can control a lot of things when you're playing. You can marshal your resources. You can do a lot more on the cricket field. As a player, you can control your performance. But as a coach, once the game starts, there is literally anything in my hand. So satisfaction as a coach is obviously ultimate. But as a player and as a captain, obviously it gives you a lot of good feeling.